हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम भारत पर कुल कितना कर्ज है इस पर चर्चा करेंगे। हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक पर, यहाँ तक कि जो पैदा हो रहे हैं उन पर भी 1 से 1.5 लाख का कर्ज होता है। लेकिन यह किसी को नहीं पता कि यह कर्ज देता कौन है। यह विदेशी कर्ज है या भारत ने खुद ही नागरिकों से कर्ज लिया है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए वीडियो से। शुरू करते हैं वीडियो को। भारत पर कुल कर्ज 252 लाख करोड़ का है 2025 तक, जिसमें भारतीय नागरिकों द्वारा दिया गया कर्ज 190 लाख करोड़ है और विदेशी कर्ज 62 लाख करोड़ है। भारत सरकार भारतीय नागरिकों से बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल और भारत कर्मचारी जिनका पीएफ कटता है वो भी भारत सरकार के लिए कर्ज होता है, इनके माध्यम से कर्ज लेती है। भारत सरकार जो विदेशी कर्ज है उसका हमेशा 90 से 95% तक विदेशी मुद्रा का रिजर्व रखती है, जिसका उपयोग आकस्मिक और अनिश्चित घटनाओं में किया जाता है। यह मुद्रा रिजर्व हमेशा रखा जाता है। आज के टाइम पर भी भारत के पास लगभग 60 लाख करोड़ का विदेशी मुद्रा रिजर्व है, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं। भारत की कुल जीडीपी लगभग 330 लाख करोड़ है। अगर हम विदेशी कर्ज को भारत की जीडीपी में मापें तो यह लगभग 19% भारत की जीडीपी का है और भारत का कुल कर्ज 252 लाख करोड़ जीडीपी की तुलना में लगभग 68% है। जैसा कि हम जानते हैं जीडीपी कुल संपत्ति नहीं होती, यह साल की आय होती है। तो भारत पर उसकी सालाना आय का लगभग 68% कुल कर्ज है और 18% विदेशी कर्ज है और शेष 57% कर्ज 190 लाख करोड़ जो कि भारतीय नागरिक द्वारा ही भारत सरकार को दिया गया है। अब जब भी कोई आपसे कहे कि भारतीय नागरिकों पर इतना कर्ज है तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि भारत पर जो कर्ज है वो भारतीय नागरिकों द्वारा ही अपना पैसा बचाकर भारत सरकार को दिया गया है कर्ज के रूप में। यहीं हम अगर अमेरिका की बात करें तो उसका 125% है कर्ज जीडीपी की तुलना में। अमेरिका की जीडीपी अगर 100 रुपये है तो उस पर अमेरिका पर कर्ज 125 रुपये का है। इस डेटा को ध्यान से अध्ययन करने के लिए इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। इसमें नागरिकों को द्वारा कितना दिया गया कर्ज है और कितना विदेशी कर्ज है। अगर हम 2026 के बजट की बात करें तो 2026 के बजट के अनुसार भारत सरकार की आय 34 लाख करोड़ होगी। भारत सरकार की आय जीडीपी नहीं होती, यह टैक्स, लोगों से टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वो डिनोट करती है। और भारत सरकार का कुल खर्चा 50 लाख करोड़ होगा। तो 50 लाख करोड़ और 34 लाख करोड़ में जो अंतर है 16 लाख करोड़ का, यह भारत सरकार कर्ज लेगी भारत के नागरिकों से। और नई पंचवर्षीय योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार इस पर काम कर रही है कि जो भी कर्ज के रूप में पैसा लोगों से लिया जाता है, नागरिकों से लिया जाता है, उसका अधिकतम से अधिकतम उपयोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चों के लिए किया जाए, जिससे कि वो आने वाले सालों में कुछ लाभ प्रदान कर सके। इसलिए सारे राज्य सरकार और भारत सरकार इस पर काम कर रही है कि रिवेन्यू डेफिसिट नहीं हो, रिवेन्यू सरप्लस हो, जो कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी रिवेन्यू रिसीट से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से जुड़ी जानकारी के लिए KNT इन्वेस्टमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।